हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुबह हो गई है और सुबह के अभी बज रहे हैं 4:30। 4:30 बजे ही मेरी आँख खुल गई। वैसे मेरी मम्मी 4 बजे जगी हैं और मुझे बोल के गई हैं कि चलना है। मेरी मम्मी ना सुबह सुबह जाती हैं वॉकिंग के लिए। जैसे कि मैं बताई हूँ, उनको शुगर है यानी कि डायबिटीज़ है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। सुबह उठ के जाती हैं वॉकिंग के लिए, फिर आती हैं तो छत पे 1 घंटे योगा वो करती हैं। तो मैं नहीं गई हूँ मम्मी के साथ, क्योंकि बाबू के साथ कोई नहीं था सोने वाला पास में। अकेले अगर छोड़ के जाती तो वो रोने लगे थे उठ के, फिर कोई और नहीं रहेगा कि उसको चुप कराएगा। पता है ना, सुबह सुबह बच्चे जब सो के उठते हैं ना तो मम्मी को ही अपने ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, मुँह धुली हूँ और चाय बनाने की कर रही हूँ तैयारियाँ। लेकिन मैं ना अपने बेटे की दूध में ये गुड़ यानी कि भेली डाल के पिलाती हूँ, तो ख़त्म हो गया था। तो ये आया हुआ था रात में ही, तो मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। मुझे कोई ध्यान नहीं था कि चींटियाँ इस टाइम बहुत गर्मी की वजह से सारे चीज़ों में घुस घुस के रह रही हैं। तो मैं आई हूँ ना तो देखी हूँ कि ऐसे ही सारी चींटियाँ आ गई हैं। तो मैं तुरंत इन सब के जगह रख रही हूँ। इन सब के डिब्बों में जो होता है, नमक भी ख़त्म हो गया था और भेली भी ख़त्म हो गया था, जो गुड़ को बोलते हैं हमारे यहाँ गांव में भेली। और चीनी भी ख़त्म हो गया था चाय बनाने के लिए। तो अभी मेरी सिस्टर अभी निकल रही हैं, 6 बजे से पहले ही वो निकल जाती हैं अपना कोचिंग के लिए। तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। वो रेडी हो गई हैं, बोल रही हैं दीदी अगर बन गया है तो ठीक है, नहीं बना है तो बोलो, मैं जा रही हूँ। मैं बोली हूँ अच्छा रहने दो, जल्दी जल्दी मैं जल्दी से बना के दे रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे 2 रंग की चाय बनानी पड़ती है, मम्मी को बिना शुगर का, बिना चीनी का। तो अभी जो चाय बनी है ना उसमें चीनी नहीं डाली थी, तो मम्मी के लिए अभी चाय निकाल दी हूँ। और सिस्टर अभी आई थी देखने के लिए, तो वो जा रही थी कि मैं जा रही हूँ। मैं बोली नहीं रुको, मैं दे के अभी आती हूँ। तो मैं उनको गिलास में नहीं चाय दी हूँ, मैं उनको ना एक कटोरे में दी हूँ कि जल्दी से ठंडा हो जाएगा तो वो पी लेंगी। तो यहाँ पे दादी को, मम्मी को, सभी को मैं चाय दे के आ गई हूँ। और जो ये देखिए, जो भेली हमारे यहाँ, इसको भेली बोला जाता है गुड़ को। तो इसमें कितनी सारी चींटियाँ आ गई है, तो मैं एक बर्तन में इसको निकाल दी हूँ कि सारी चींटियाँ वहाँ से चली जाएं। तो यहाँ पे मैं दादी को अभी उठा के पानी दे के गई हूँ, तो दादी मुंह धुल के बैठ गई थी, तो मैं इनको चाय लेके आ गई हूँ। और मैं चाय अभी नहीं पी हूँ, तुरंत चली आई हूँ छत पे योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। अभी तो धूप हो गया है यहाँ पे ना, मेरे गांव में नहीं, मतलब यूपी में बहुत पहले ही उजाला हो जा रहा है और धूप भी बहुत पहले निकल जा रहा है। अभी लग रहा है ना कि बहुत टाइम हो गया है, होगा 7 बज गया होगा, लेकिन नहीं, अभी 6:30 बज रहा है और 6:30 बजे ही इतना उजाला हो गया है, हल्की धूप भी आ गई है। तो ये ना मैं थोड़ा सा योगा की हूँ और एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज की मैं पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। आज का मेरा जो थंबनेल है आप लोग देखे ही होंगे कि मेरी किस चीज़ पे थी। वैसे तो यहाँ पे कोई अपनापन नहीं लगता है, लेकिन शादी के बाद ना मायके में आओ तो अपने आप ही लगने लगता है पराया जैसे। मतलब पहले वाला वो नहीं रह जाता है कि शादी से पहले तो सब अपना ही लगता था। मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ, आप लोग क्या समझेंगे। जैसे शादी से पहले जो हक होता है वो, मतलब ऐसा लगता है, मेरी भी शादी से पहले कोई भी काम करने में
थोड़ा भी हिचकिचाती नहीं थी, उसको तुरंत कर देती थी। कहीं भी मतलब किसी चीज़ को रखना या उठाना, अब तो लगता है ना कि अरे नहीं वहाँ पे नहीं जाना है, कोई क्या कहेगा, अरे नहीं ये चीज़ नहीं करना है, कोई क्या सोचेगा। ये सब अपने आप में बदलाव आने लगता है। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा हक नहीं है, ये सब कोई भी मायके में नहीं बोलेगा, लेकिन ये ना थिंकिंग अपने आप आ जाता है। अभी तो मम्मी हैं तो उतना नहीं लगता है, लेकिन जिनके घर में मम्मी नहीं रहती हैं और वो लोग अपने ससुराल से जब मायका आती हैं तो नहीं रह जाता है अपनापन। घर अभी भी नहीं रह जाता है जो पहले वाला था, जैसे शादी से पहले और शादी के बाद में बहुत अंतर हो जाता है। तो ये ना आटा कल का ही आ गया था। चक्की से जो गेहूँ जाता है धो के और सुखा के गेहूँ को ले जाया जाता है आटे के लिए, पिसवाने के लिए चक्की में। तो आ गया था तो मैं रख रही थी, तो फिर मेरी मम्मी आई और मेरा हेल्प कराई। और सुबह सुबह ना पौधों में पानी ना दिया जाए ना तो लगता है कि मुरझाया हुआ है, और पूरे दिन इतनी धूप लगती है ना तो ऐसा लगता है कि सारे पौधे सूख गए हैं। तो मेरा डेली का काम है मॉर्निंग में कि इन सब पौधों में ना मैं सुबह ही एक बाल्टी में मतलब पानी लेकर आती हूँ और सभी पौधों को पानी भर देती हूँ। तो पूरे दिन नमी रहती है। फिर शाम को मैं आती हूँ ना, मतलब शाम हो जाती है तो एक बार मैं शाम को भी पानी भर देती हूँ। तो अभी हरे भरे हैं, बारिश पता नहीं कब होगा। तो यहाँ पे मैं सिम्बा के लिए फ्रूट्स काटी हूँ, लेकिन एप्पल है, इनको एप्पल नहीं पसंद है। ये टीवी देख रहे हैं पानी पीते हुए, तो मैं मम्मी को दे दी हूँ। वैसे मम्मी को ही मैं काटी थी एप्पल मम्मी के लिए, लेकिन मैं सोची हूँ कि सिम्बा भी खा लेंगे तो सही रहेगा, तो नहीं खाए हैं। तो मम्मी बोली हैं कि मुझे अभी एप्पल नहीं खाना है, मुझे अभी ये करेला का जूस पीना है। मम्मी का शुगर है तो डेली मॉर्निंग टाइम में चाय वाला काढ़ा पी के फिर कुछ देर बाद करेला का जूस पीती हैं। तो यहाँ पे मम्मी के लिए मैं करेला का जूस बना के दे दी हूँ और वो पी ली हैं। तो यहाँ पे ना डेली का इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इतना तपन हो रहा है, गांव में इतना रहना मुश्किल हो रहा है कि बिना फ्रिज का मतलब पानी कोई पी ही नहीं सकता है। जिनके नहीं घर में फ्रिज है ना, तो अगल बगल पड़ोस में ऐसे ही डिब्बों में पानी भर के दे रहे हैं लोग, और फिर ले जाके पिया जा रहा है। बहुत गर्मी है कि कोई ये टंकी या मशीन का पानी नहीं यूज कर रहा है इस टाइम। तो यहाँ पे मैं ना फ्रिज में पानी भरने के लिए ये 2 टंकी है ना, एक टंकी तो ऊपर से टैंकर में से आता है और एक टंकी में पानी शुद्ध मशीन का आता है डायरेक्टली, वहाँ से मोटर चालू कर दो तो तुरंत यहाँ पे आ जाता है। तो मोटर मम्मी चालू की हैं और मैं यहाँ पे पानी भर दी हूँ। तो सारा पानी फ्रिज में रख रही हूँ, और पता है दोपहर होते होते ऐसे पानी गायब होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि पानी गया तो गया कहाँ। यहाँ पे ना दोपहर हो गया है, मतलब हम लोग सारा काम मैं ख़त्म कर दी हूँ। झाड़ू भी हो गया है, घर का पोछा भी हो गया है, और मैं ना मम्मी सब्ज़ी ख़रीद के लाई हुई थी ऐसे ही, मतलब सब्ज़ी वाले अंकल ही बोलो उनको क्योंकि एज हो गई है। वो ना ठेले पे लेके जा रहे थे तो सारे गांव वाले उन्हीं से लेते हैं। सो ये ना सब्ज़ी बिल्कुल हरी हरी ताज़ी खेत से होता है, तो मैं उसको ना फ्रिज में रख दी हूँ कि सूख ना जाए। और यहाँ पे ना दादी को आ गई हूँ मैंगो देने के लिए। वैसे सुबह में ना जब दादी ब्रश की थी
तो इनको एक रोटी दे दी थी, रोटी और दाल खाई थी। और अभी दोपहर हो गया है तो मैं सोच रही हूँ दोपहर में इनको एक मैंगो काट के दे दूँ और मैं भी साथ में खा लूँ। वैसे ना ये ना जल्दी कुछ खा नहीं रही हैं दादी, लेकिन मैं ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके हर टाइम इनको खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे सुबह में ना इनको ना मैं चाय दी थी, तो चाय तो ये बहुत मन से पीती हैं। इनको ना अगर किसी भी टाइम एक गिलास भर के चाय दे दो ना तो चाय को कभी भी मना नहीं करेंगी, लेकिन खाना वाना ये नहीं खाना चाह रही हैं। पता नहीं क्यों इनका मन ही नहीं कर रहा, इच्छा ही नहीं कर रही है। इसलिए मैं मैंगो दी हूँ ना तो बोल रही कि नहीं मुझे नहीं खाना है, तो मैं बोली हूँ कि खाओ आप, मैं आपके साथ खा रही हूँ। तो दादी के साथ बैठ के मेरा भी हो गया है खाना। और यहाँ पे ना सिम्बा को अभी याद आया है कि मैं पूजा नहीं किया हूँ, तो चले आए हैं पूजा घर में। जैसे मेरी मम्मी ना डेली मॉर्निंग टाइम में नहाकर सुबह योगा एक्सरसाइज कर लेती हैं, फिर उसी टाइम वो नहाकर डेली पूजा करती हैं। उनका डेली का टाइम है पूजा करना। और हम लोग का क्या है कि बच्चों की वजह से नहीं हो पाता है, या मैं ना पूजा पाठ बचपन से ही मतलब मैं नहीं की हूँ। और मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा पूजा करती हैं, अभी भी करती हैं, इतना एज होने के बाद भी वो पूजा पाठ नहीं छोड़ी हैं। पूजा करना ना अच्छी बात है, मन को शांति मिलेगा, लेकिन हम लोग ना मम्मी पे बिल्कुल भी नहीं गए हैं। तो यहाँ पे ना दादी को मैं मालिश भी कर दी हूँ और इनका बाल भी बना दे रही हूँ। ये ना जल्दी बाल अपना बनवाना नहीं चाहती हैं, मुझे ज़बरदस्ती इनको करना पड़ता है, क्योंकि ये ना ज़्यादा टाइम तक बैठ भी नहीं सकती हैं। लेकिन मैं बोली हूँ ना कि चलो पहले बाल आपका बना दें और फिर आपको मालिश कर दें। तो मेरा डेली का टाइम यही है, दोपहर में मैं सारा काम ख़त्म करके आती हूँ, फिर दादी के पास आ जाती हूँ। दादी का जो सेवा करने के लिए, सेवा क्या, जब मैं ना दादी को मतलब पैर और नहीं दबाती हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और दादी का ना पहले एक हवा वाला रोग होता है ना, हवा मार दिया है, वो मार दिया था ना, तो तभी से इनके बॉडी में हमेशा पेन रहता है। और कल का ना हम लोग पकड़ के लेके जा रहे थे ना तो पैर में मोच आ गया था, तो मैं इनको ना क्या बोलते हैं मतलब दवा लगाई हूँ। और यहाँ पे दादी सोएंगी और मैं चलूँगी बाबू के पास अभी। तो आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और यहाँ पे ना शाम हो गया है और शाम को ना दादी को जाना था बाथरूम, और मैं पकड़ के इनको लेके जा रही हूँ बाथरूम में। वैसे तो उधर ही मैं करा देती हूँ, लेकिन इनको आना था टॉयलेट में, तो इनको लेके जा रही हूँ। तो अभी तक जितने लोग नए हैं पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये ना स्टार्टिंग वाली वीडियो है, कल मैं नहा के आई थी ना, कल नहीं आज ही सुबह में नहा के आई थी ना, तो कंघी उंघी मैं की थी। तो यहाँ मैं लास्ट में इस वीडियो को ऐड की हूँ। सुबह में नहीं, कल शाम को नहाई थी, फिर सुबह से तो आप लोग को ब्लॉग में दिखाई हूँ। तो ये कल शाम की यहाँ से जहाँ कंघी कर रही हूँ ना, ये कल शाम का वीडियो है। तो इसको मैं सोची हूँ कि लास्ट में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग से आप लोग को वीडियो दिखाना पसंद की हूँ। और आप लोग कितना मुझे पसंद करते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा, मेरी वीडियो शेयर कीजिए, आप लोग की मदद की मुझे बहुत ज़रूरत है।
और आप लोग बताइए मैं मायका में रहूं कि चली जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। फिर कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं चली जाऊंगी तो मेरी दादी का, मम्मी का ऐसे मतलब रह रही हूँ तो थोड़ा हेल्प हो रहा है उन लोगों का। अभी बाबू का एडमिशन भी नहीं हुआ है, तब तक तो मैं कुछ दिन तक मम्मी के साथ रह लेंगी। नहीं तो बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो एक दिन का भी टाइम नहीं मिलता है मायके में रहने का। तो चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं। बाय।